दोस्तों, आखिर कैसे हुए कलयुग की शुरुआत। पांडवों के स्वर्ग जाने के बाद राजा परीक्षित निष्ठा पूर्वक राज करने लगे। कुछ समय बाद राजा परीक्षित वन में जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि कली पुरुष एक 3 पैर वाले असहाय बैल को क्रूरता के साथ मार रहा होता है। यह देखकर राजा परीक्षित अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और कली पुरुष को दंड देने को कहते हैं। जिसके बाद कली पुरुष कहता है कि मेरा समय आ चुका है, अगर आप इसमें हस्तक्षेप करोगे तो यह भगवान के नियमों का उल्लंघन होगा। यह सुनकर राजा परीक्षित कहते हैं कि तुम मेरे राज्य में ऐसे नहीं रह सकते। कली पुरुष ने राजा परीक्षित से अपने रहने के लिए जगह मांगी। तब राजा परीक्षित ने कहा कि जहाँ पर पाप, मदिरापान और जुआ होता है तुम वहाँ भी रह सकते हो और स्वर्ण में भी तुम रह सकते हो। यह सुनकर कली पुरुष राजा परीक्षित के मुकुट में आ जाता है और राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण राजा परीक्षित एक तपस्या कर रहे मुनि के गले में सर्प डाल देते हैं। यह देखकर उस मुनि के पुत्र ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि तुम्हारी मृत्यु 7 दिन के बाद तक्षक नाग के काटने से होगी। राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद से ही कलयुग पूर्ण रूप से पूरी पृथ्वी पर हावी हो जाता है और ऐसे होती है कलयुग की शुरुआत।